Hello guys, this is Dharmendra. I welcome you all in the class of Tricky English. इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका टेंस। टेंस आप लोग बहुत बार सीखे होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर, पहचान, हेल्पिंग वर्ब को रटना तभी होता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं आपको जिस तरह से टेंस सिखाने वाला हूँ, मेरा दावा है आप इस तरह से टेंस नहीं सीखे होंगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक बताने वाला हूं जिससे टेंस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे एक अपील करता हूं, मेरे वीडियोस देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इन वीडियोस को उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाइए जो पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारी और आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला सकता है। चलिए हम लोग टेंस एकदम जीरो से सीखना शुरू करते हैं। ये जो टेंस है, टेंस मतलब क्या होता है? ज़्यादातर लोग कहते हैं टेंस का मतलब टाइम होता है। टेंस का मतलब टाइम नहीं होता है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए, एक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम। एक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब समयानुसार होने वाले एक्शन। कोई भी एक्शन कौन से समय में हो रहा है या हो चुका है या होगा, इसको हम लोग सीखते हैं किसमें? टेंस में। इसके लिए 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक्शन और आपका टाइम। एक्शन क्या होता है? आपका मेन वर्ब होता है, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जागना। एक्शन को समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, ट्रिक से सीखें वर्ब। उसको आप देखिए, उससे आप एक्शन को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। दूसरा आपका है टाइम। टाइम क्या होता है? समय। समय कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाकर के ख़त्म होगा ये किसी को नहीं पता है। मतलब ये जो समय है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार समय को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो आपका है वो है आपका प्रेजेंट, और जो दूसरा है वो है आपका पास्ट, और जो आपका तीसरा है वो है आपका फ्यूचर। हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह एक इंजीनियर है। वह एक इंजीनियर है, ये जो है ये क्या कर रहा है? वर्तमान की स्थिति बता रहा है, वर्तमान समय को बता रहा है। तो ये जो आपका प्रेजेंट है इसको हिंदी में कहते हैं आप वर्तमान, और इसको पहचानने के लिए क्या होता है जो वर्तमान को व्यक्त करता है कि इंग्लिश क्या होता है? इज, एम, आर, और डू या डज, और हैज, हैव। मतलब जब भी किसी वाक्य में ये इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव आएगा तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो प्रेजेंट समय का बोध करा रहा है। दूसरा जो वाक्य है वो क्या है? वह एक इंजीनियर था। था मतलब क्या? अभी वर्तमान में नहीं है, वो था भूतकाल में। तो ये पास्ट जो है इसकी जो पहचान होती है लास्ट में क्या लगा होगा? था। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भूतकाल। ठीक है। था की इंग्लिश क्या होती है? वाज या वर होता है, और डिड तथा हैड। मतलब जब भी किसी वाक्य में वाज, वर, डिड या हैड आएगा तो आप उसे तुरंत समझ जाइएगा कि वो पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट समय की बात कर रहा है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है, वह इंजीनियर बनेगा। बनेगा, गा मतलब क्या? कि वो भूतकाल या भी वर्तमान की बात नहीं कर रहा, वो भविष्य की बात कर रहा। तो इसको समझने के लिए क्या होता है? गा होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यकाल। ये जो गा की इंग्लिश होती है क्या होता है? विल या शैल होता है। इसका कहीं कहीं विल भी या शैल भी तथा विल हैव या शैल हैव होता है। मतलब जब भी किसी वाक्य में विल लगा रहेगा, शैल लगा रहेगा, तो उसको आप समझेंगे कि वो कौन सा समय व्यक्त कर रहा है? फ्यूचर टाइम को व्यक्त कर रहा है। ये तो था टाइम के बारे में, समय के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। अब हम लोग एक्शन को समय के साथ मिलाते हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल से कुछ देखिए आप। पहला है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है।
वह क्रिकेट खेलता है, इसका जो एक्शन है तो समय को बता रहा है, और जो एक्शन है, एक्शन क्या है आपका, खेलना, तो वह खेल रहा है या वह खेल चुका है, इसके बारे में नहीं बात कर रहा, वह क्रिकेट खेलता है। तो खेलता है से निश्चित रूप से समय का बोध नहीं हो रहा, डेफिनेट रूप से समय का बोध नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग सीखते हैं, तो इस प्रकार के जो एक्शंस होते हैं उसको हम लोग सीखते हैं इंडेफिनिट में। अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है मतलब अभी वह क्रिकेट खेल रहा है, एक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू है, जारी है। तो जब भी ऐसे एक्शन का बोध हो तो ध्यान रखेंगे वहां सीखना होता है क्या, कंटिन्यूअस। तीसरा एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल चुका है। खेल चुका है मतलब जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो इसको हम लोग सीखते हैं परफेक्ट में। अगला है वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब 2 घंटे से क्या हो गया, समय हो गया, खेल रहा है, इसका मतलब कुछ काम हो चुका है और अभी कुछ काम हो रहा है, कुछ काम परफेक्ट हो गया है और कुछ अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो इस प्रकार के जो एक्शंस होते हैं इनको हम लोग समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब आप लोग एक बात समझे होंगे कि जब ये समय के साथ एक्शन को मिलाया जाता है तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की उत्पत्ति होती है। तो ये तो वर्तमान के लिए है, अगर ये बात बीत गई तो यही चीज पास्ट के लिए भी होगा, भविष्य की बात होगी तो यही भविष्य के लिए भी होगा। किताबों में लिखता है कि प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं और सब मिलाकर के 12 हो गए, तो इससे कोई मतलब नहीं। वस्तुतः आपको यही समझना है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से सीखने के लिए हमने एक शीट बनाया है, इस शीट को देखिए आप। चलिए, अभी तक हम लोगों ने टेंस का इंट्रोडक्शन सीखा एक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम की सहायता से। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा जो ट्रिक है, फिंगर ट्रिक। फिंगर ट्रिक जो आपका हाथ है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से, इससे मैच करके आप अच्छे से देख लीजिए। भगवान ने शायद इसको इसीलिए बनाया कि आप टेंस को अच्छे से सीख पाएं, समय और एक्शन को अच्छे से मिलाना सीख जाएं। तो ये जो पहला फिंगर है इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट। दूसरा जो फिंगर है इसका नाम क्या है, कंटिन्यूअस। तीसरा जो फिंगर है उसका नाम क्या है, परफेक्ट। चौथा जो फिंगर है उसका नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये जो पहला बॉक्स है, इसका पहला बॉक्स ये क्या है, प्रेजेंट के लिए, दूसरा बॉक्स पास्ट के लिए, तीसरा बॉक्स फ्यूचर के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन बॉक्स की पहचान अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, ये प्रेजेंट के सामने है और पहला फिंगर है तो इसका नाम होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह से पूरे बॉक्स को अच्छे से भरते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, पास्ट के सामने है, उसको क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा फ्यूचर के सामने है, क्या कहा जाएगा इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब दूसरे फिंगर की बात करते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है, कंटिन्यूअस। पहला बॉक्स प्रेजेंट के सामने, इसका नाम होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा पास्ट के सामने है, इसका नाम क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो आपका है किसके सामने है, फ्यूचर के सामने, इसका नाम क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये था कंटिन्यूअस के बारे में। तीसरी उंगली का नाम क्या है, परफेक्ट। ये पहला जो बॉक्स है इसके सामने, इसका नाम क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो दूसरा बॉक्स है पास्ट के सामने है वो क्या, उसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा जो होगा वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा जो आपका फिंगर है उसका नाम क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले बॉक्स को प्रेजेंट के सामने है तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरे को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरे को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, जब आप ये सीख जाते हैं तो समय और एक्शन को मिलाने आना चाहिए, जिसके लिए आपको स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। उसके लिए ये आप सीट देखिए, जैसे अभी हमने बताया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरे जो पहचान है और जो आपकी सहायक क्रिया उसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो ट्रिक है, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, ट्रिक से याद करें वर्ब के फॉर्म्स, मतलब कौन से समय के लिए कौन सा एक्शन का फॉर्म लगेगा, वर्ब के फॉर्म्स कौन लगेंगे। इसको सीखने के लिए उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए।
तो आप ये वर्ब के फॉर्म लगाना अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए, जो चौथा ट्रिक है वो क्या है आपका, सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हम लोग ये सारी छोटी छोटी बातें अच्छे से सीख जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है टेंस सीखने के लिए आपका स्ट्रक्चर, मतलब कौन से वाक्य के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो इसको हमने ट्रिक से सीखे सेंटेंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने बताया है सा, सना, कसा और कसना, इसके माध्यम से जो आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव जो भी होता है, सारे स्ट्रक्चर को रटना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से पूरे टेंस के दौरान पूरे वाक्यों को सुव्यवस्थित ढंग से आप बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है आपका, एमपीटी ऑर्डर। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से मैदान में अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है। तो जो अच्छे से वर्ड है ये क्या कर रहा है, मैनर बता रहा है। तो एम का मतलब क्या हो गया, मैनर, और मैदान में ये क्या है आपका, प्लेस, स्थान की बात कर रहा है। और जो आपका सुबह से, सुबह क्या है आपका, टाइम है। इसका मतलब जब हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे तो बड़े बड़े वाक्यों का जब अनुवाद करना होगा तो ये सारे ट्रिक्स का बहुत योगदान रहेगा। तो जो पहला ट्रिक हमने बताया कि टेंस समझेंगे कैसे, उसके लिए है एक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा फिंगर ट्रिक, जो अभी हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देखें। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए भी वीडियो है, उसको देखें आप। एम्पैथी ऑर्डर अभी हमने बता दिया। ये टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका भी एडवांस पार्ट हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजीली, सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोस notification, and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.